शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः इस प्रातःकालीन सत्र में भगवद गीता ज्ञान की जिज्ञासा को लेकर के एकत्र हुए हैं और सभी महानुभाव जो यहाँ पर एकत्र हैं उन सभी महानुभावों को मेरी ओर से हार्दिक अभिवादन और भगवान गोविंद की ओर से आप सभी को विशिष्ट प्रकार का आशीर्वाद। संलग्नता उनकी है और उनके निमित्त हम कार्य कर रहे हैं। जैसे एक सेवक होता है और सेवक स्वामी के प्रति कोई कार्य करता है तो सेवक के मन में ये भाव रहता है कि हम स्वामी के प्रति कार्य कर रहे हैं, स्वामी के लिए कार्य कर रहे हैं और स्वामी सेवक के उचित कार्य से प्रसन्न होता है। उसके अंदर विशेष रूप से प्रसन्नता का प्रादुर्भाव होता है यदि सेवक उचित है। उसके जो क्रियाकलाप हैं, जो सेवा भाव है वह उचित होते हैं, तब स्वामी प्रसन्न होता है और प्रसन्न होकर के उसको उचित पारिश्रमिक भी देता है। यहाँ पर जो विषय है वो भगवान श्री गोविंद हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। हमारा ये धर्म है कि भगवद गीता का प्रचार प्रसार हो और इसी धर्म को लेकर के हम सभी ने ये प्रयास आरंभ किया कि इसकी समग्र व्याख्या हो, समग्र चर्चा हो और ये सत्र वर्षों वर्षों तक चलता रहे, इसका कभी समापन न हो। इसी भाव को लेकर के हम सभी ने भगवद गीता के इस विशिष्ट सत्र का आयोजन किया और 400 से अधिक सत्र आयोजित हुए। ये विशेष बात है, ये विशेष भगवत कृपा ही है। तो वे भी हमारे साथ नित्य बैठते हैं, रहते हैं और उनकी कृपा हमारे साथ रहती है। कृपा न होती तो इतने लंबे सत्र का आयोजन ही नहीं हो पाता। तो हम ऐसे परम कृपालु भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज के सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। अध्याय संख्या 18 मोक्ष संन्यास योग, श्लोक संख्या 6। श्री भगवान ने कहा, एतान यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्या नीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। हे अर्जुन, यज्ञ दान तप रूप जो कर्म हैं और भी जो संपूर्ण शुभ कर्म हैं उनको कर्तव्य मान करके आसक्ति का और परिणाम का भाव का परित्याग करके
कर्तव्य स्वरूप समझ करके मनुष्य को निश्चित रूप से करना चाहिए, ऐसा मेरा दृढ़ मत है। श्री भगवान ने इस श्लोक में अपने दृढ़ मत का प्रदर्शन किया, स्पष्ट रूप से बताया कि हमारा दृढ़ मत ये है। मनीषियों के जो मत थे उनका भी पहले उल्लेख किया था श्री भगवान ने, और यहाँ पर जो विषय श्री भगवान के द्वारा निरूपित किया गया उसमें पूरी तरह से स्पष्टता आ गई। श्री भगवान अपने मत को स्पष्ट रूप से वर्णित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यज्ञ दान तप रूप कर्म और जितने भी परमार्थिक कर्म हैं उनमें आसक्ति का अभाव हो जाए और परिणाम की इच्छा का अभाव हो जाए। दो बातें, दो स्थितियां अगर प्रकट हो जाती हैं तो ऐसे कर्मों का संपादन हमको निश्चित रूप से करना चाहिए। ये श्री भगवान का मत है। जब तक आसक्ति रहती है, जब तक किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी स्थिति के प्रति और किसी विषय भोग के प्रति जब तक हमारा आकर्षण रहता है तब तक हम उसमें निश्चित रूप से आसक्त रहते हैं और आसक्त रहने के पश्चात उससे परिणाम की आकांक्षा भी करते हैं। उदाहरण के लिए हम कोई भवन बनवाएं और वो विशिष्ट हो, अपनी स्थिति के अनुसार वो विशेष प्रकार का भवन हो, तो हम उस भवन को बार बार निहारते हैं, देखते हैं और देख करके प्रसन्न होते हैं और फिर उससे सुख की आकांक्षा करते हैं कि जो ये भवन बनवाया गया है ये हमको निश्चित रूप से सुख देगा। और दूसरी बात है उसके विनाश की आशंका से भी भयभीत रहते हैं, ये नष्ट ना हो जाए। ये भाव इसलिए रहता है क्योंकि हमारी उसमें आसक्ति है, हम उसकी तरफ हमारा आकर्षण उधर है और उससे परिणाम क्या मिलना है? परिणाम उससे सुख रूप मिलना है। यहाँ पर जो बात श्री भगवान ने कही, यज्ञ दान तप रूप कर्म जो हैं वह आसक्ति का परित्याग करके और कर्म फल के भाव को छोड़ करके करना चाहिए। हम चाहे वैदिक या पौराणिक यज्ञों का अनुष्ठान करें अथवा सात्विक तप करें या सात्विक दान दें, तो उसमें अगर हम उसमें आसक्त हो जाते हैं अगर और उससे परिणाम की आकांक्षा करते हैं, तो जो सात्विक भाव है यज्ञ दान तप का, तो उस भाव से हम नीचे आ जाते हैं। क्योंकि जब भी प्रत्युपकार की भावना होती है और उससे हम कुछ परिणाम चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारा पतन हो जाता है। देखो, जब तक परिणाम की आकांक्षा रहती है, यहाँ पर जो तथ्य है
वह विशेष तथ्य इसलिए है कि इसमें कर्म का जो संपादन है वह फल से रहित होना चाहिए, और जब तक फल से रहित कर्म का संपादन नहीं होगा तब तक जन्म और मृत्यु से हम निवृत्त नहीं हो सकते। हमारा जो अग्रिम जन्म या जो अग्रिम स्थिति है वह इसीलिए होती है कि हमको कर्म फल का भुगतान करना है। तब तक जैसे कोई व्यवसाय करते हैं हम, और व्यवसाय में जो लेन देन होता है तो वो लेन देन जब तक रहता है तब तक व्यवसाय रहता है। समझिएगा इस बात को आप। व्यवसाय किसका नाम है? व्यवसाय वस्तुओं और द्रव्यों के लेन देन को व्यवसाय कहते हैं। कोई वस्तु किसी को दी और उस वस्तु के बदले में हमने धन लिया। हम वस्तु कहीं से लाए, उसके बदले में उसको धन दिया, तो हम वस्तु लेते हैं और धन देते हैं। वस्तु ला करके किसी दूसरे व्यक्ति को वस्तु कुछ लाभ लेकर के दे दी, तो जैसे ही लाभ का भाव मन में आता है और लाभ जब लेते हैं तो हम उस व्यवसाय में संलग्न हो जाते हैं। व्यवसाय का आधार यही है। क्या आधार है? व्यवसाय का इतना ही आधार है कि एक कुछ वस्तुएं कुछ कम मूल्य पर क्रय की जाती हैं, खरीदी जाती हैं, और खरीदने के उपरांत उनको कुछ अधिक मूल्य पर लाभ लेकर के बेचा जाता है। इसी का नाम व्यवसाय है। अब इसमें परिणाम कहाँ पे है? इसमें जो परिणाम है वह लाभ का लेना ही परिणाम है। तो इसी प्रकार ये व्यवसाय चला करता है। वस्तुएं लाते हैं खरीद करके कम मूल्य पर, और उसको अधिक मूल्य पर हम लोगों को बेचते हैं। तो ये नित्य व्यवसाय चला करता है। इसी प्रकार जो ये जन्म मृत्यु रूपी व्यवसाय है ये भी परिणाम पर ही आधारित है। कर्म फल जब तक रहेगा, यहाँ पर जो बात है, क्योंकि श्री भगवान कोई सामान्य बात नहीं करते, कोई सामान्य बात नहीं करते। पहली बात तो हमको सांसारिक कार्यों का संपादन स्वार्थ की भावना से नहीं करना चाहिए। पहली मौलिक बात यह है। और यज्ञ दान तप रूपी कर्म और अन्य शुभ कर्म आसक्ति का परित्याग करके और फल की आकांक्षा का परित्याग करके हमें संपादित करने चाहिए। ऐसा श्री भगवान क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जब तक कर्म फल रहेगा तब तक हमको उसके भुगतान के लिए नवीन जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। ये भाव यहाँ पर है। विशेष भाव इसका यही है कि जब तक कर्म फल रहेगा, शुभ कर्म के परिणाम स्वरूप हमको उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, और उत्तम लोकों की प्राप्ति होने के पश्चात हमारा जब पुण्य संचित पुण्य जो हमको कर्म फल के रूप में प्राप्त हुआ है वह समाप्त होते ही हमको जन्म लेना पड़ता है। उसी प्रकार
अशुभ कर्मों का जो परिणाम है वह हमको, अशुभ कर्मों के परिणाम को हम नरकादिक लोकों या नरकादिक योनियों में जाकर हमको उसके परिणाम को भुगतना पड़ता है और भुगतने के पश्चात फिर जन्म लेना पड़ता है। ये प्रक्रिया, ये जो चक्र है, ये निरंतर चला करता है। श्री भगवान इस चक्र को तोड़ना चाहते हैं कि कर्म का परिणाम न हो, कर्म का कर्म फल की दृष्टि से हमको हमें कर्म नहीं करना है। और जब तक कर्म फल की दृष्टि से कर्म होगा तब तक हमको जन्म और मृत्यु से निश्चित रूप से छुटकारा प्राप्त नहीं होगा। ये रहस्य वाली बात है। यहाँ पे शुभ कर्म करें, लेकिन शुभ कर्मों में अगर आसक्ति है, जैसे शुभ कर्म हम करें और ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, पद, धन, संपदा की प्राप्ति के भाव से शुभ कर्म होता है तो हम, इसका अभिप्राय है, उसमें आसक्त हो गए। और जो भाव है कि हमको धन मिले, हमको संपदा मिले, हमको ऐश्वर्य मिले, हमको प्रतिष्ठा मिले, हमको कोई बड़ा पद मिल जाए, तो ये भाव अगर है तो फिर हम कर्मफल पर विचार कर रहे हैं। कर्मों का संपादन तो पश्चात में होता है, बाद में होता है, लेकिन कर्म फल पर विचार पहले करता है मनुष्य। ये विशेष बात है। कर्म फल पर हम पहले ही विचार करने लगते हैं और फिर कर्म फल की हम आकांक्षा से जो कर्म करते हैं उनका परिणाम होता है। और शुभ अशुभ और शुभाशुभ 3 तरह का जो परिणाम होता है, उसके फलस्वरूप हम जन्म और मृत्यु के चक्र से निश्चित रूप में घूमा करते हैं। चूंकि भगवत गीता का जो सारा समग्र विषय है, समझिए इस बात को आप, भगवत गीता का जो समग्र विषय है वह मनुष्य की मुक्ति के लिए ही है। इस बात को, जैसे किसी पुस्तक का जो विषय होता है तो वो पुस्तक उसी विषय को दृष्टि में रखकर लिखी जाती है। कोई विषय हो, चाहे सांसारिक विषय हो, चाहे आध्यात्मिक विषय हो, जैसे तांत्रिक साधना है या तमोगुणी साधना है या योगिक क्रियाओं से जो साधना है जिससे हम मनुष्य विशेष प्रकार की सिद्धियों को चाहता है या कोई तांत्रिक सिद्धि चाहता है, तो तांत्रिक सिद्धि का या किसी सिद्धि को दृष्टि में रख करके तो हम कर्म करते हैं। दृष्टि कहाँ पे है? हमारी दृष्टि कर्मों के परिणाम पे रहती है अगर, तो हमको निश्चित रूप से बंधन मिलता है। ये यहाँ पे विशेष बात यहाँ पे ये है कि दृष्टि कहाँ पे आपकी है, हम उसके प्रति आकर्षित है या नहीं है। शुभ कर्म करें और जब तक शुभ कर्मों के प्रति हम आसक्त होते हैं और उनसे कर्म के परिणाम की आशा करते हैं, तब तक हमको निश्चित रूप से जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। भगवत गीता का जो समग्र विषय है और जो मूल या मुख्य उद्देश्य है वह क्या है, इस पर जब आप विचार करेंगे
तो ये पाएंगे कि भगवत गीता का जो मुख्य विषय है, उसका जो मूल उद्देश्य है, वो यही है कि मानव मात्र को उसके अभीष्ट उद्देश्य मुक्ति को प्राप्त करा देना, ये इसका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर के श्री भगवान ने समग्रता से इस तथ्य को प्रवचन रूप में संपादित किया। तो उसके उद्देश्य पर श्री भगवान की सदैव दृष्टि रहती है। प्रत्येक श्लोक का जो विषय है, जो भाव है, वो भाव मुक्ति की ओर प्रभावित है। वो भाव संसार की ओर प्रभावित नहीं है, संसार की ओर उन्मुख नहीं है, संसारोन्मुखी नहीं है, संसारोन्मुखी नहीं है, अध्यात्म की ओर उन्मुख है, मुक्ति की ओर उन्मुख है। यहाँ आपको जो ये तथ्य सामान्य प्रतीत होता है कि इसे कह दिया कि यज्ञ दान तप कर्मों का और अन्य शुभ कर्मों का संपादन हमको आसक्ति का परित्याग करके कर्तव्य कर्म समझ करके फल के भाव को छोड़ करके करना चाहिए। ये बात तो श्री भगवान ने कह दी, लेकिन इसका जो विशिष्ट भाव है, श्री भगवान के कथन का जो विशेष तथ्य है, वह कहाँ पर निहित है? तो वह इसमें निहित है कि मनुष्य शुभ कर्मों का संपादन या यज्ञ दान तप कर्मों का संपादन आसक्ति का परित्याग करके करता है, तो उसको कर्म फल प्राप्त नहीं होता। और जब तक हम आसक्त हैं, जैसे हमने कोई शुभ कर्म किया और उससे परिणाम की जब तक आकांक्षा रहती है, हमने किसी की सहायता की, सामान्य रूप समझिए आप, सहज भाव लीजिए इसका आप, तो हमने किसी की सहायता ली और मन में ये भाव आया कि इस सहायता के बदले परमात्मा हमारी सहायता करेगा या ये व्यक्ति भी हमारी सहायता करेगा अवसर पड़ने पर, तो यही भाव हमको, यही आसक्ति का भाव है, यही कर्म फल के, कर्म के परिणाम का भाव यही है। सहायता तो हमको मिलेगी ही, उसकी आकांक्षा हमको, इसमें आकांक्षा के भाव का परित्याग करना है। आकांक्षा का भाव समाप्त हो जाए। समझिए आप, जैसे हम शुभ कर्म करते हैं या अशुभ कर्म करते हैं, जो भी करते हैं, उसका परिणाम तो हमको निश्चित रूप से मिलेगा, और परिणाम में हमको, शुभ कर्मों के परिणाम में हमको सुख मिलेगा और अशुभ कर्मों के परिणाम में हमको दुख मिलेगा। ये तो मिलना निश्चित है परमात्मा की व्यवस्था में। लेकिन जो यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन है कि हम कर्म के परिणाम पर अपनी दृष्टि रखना छोड़ें। कर्म, देखिए, भाव बदलने से उसका जो परिणाम है वो परिवर्तित हो जाता है। भाव के परिवर्तन से, भाव ही तो बदलना है। कि हमने किसी की सहायता की तो इस भाव में इतनी करना है कि हम उससे सहायता की अपेक्षा न करें, दूसरे की सहायता करके हम उससे या परमात्मा से सहायता हमको भविष्य में मिलेगी, इस भावना का परित्याग करना ही कर्म फल का परित्याग करना है। और जब तक ये भावना रहेगी तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी।
ऐसा श्री भगवान का कथन इस श्लोक के माध्यम से समग्र मानव जाति को है। एतान अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। ये श्लोक तो सामान्य लगता है, लेकिन इसके भाव पर जब हम गहनता से विचार करते हैं तो हमसे आसक्ति का परित्याग भी नहीं होता और परिणाम के भाव का भी परित्याग नहीं होता, सामान्य रूप से नहीं होता। लेकिन सामान्य रूप से तो नहीं होता, असामान्य रूप से तो हमको निश्चित रूप से आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करना ही चाहिए। ये देखिए समझने वाली बात है। केवल भाव परिवर्तन करने से हमको कोई वस्तु मिलेगी, लेकिन हमको वो वस्तु मिल जाए इस प्रकार का भाव मन में ना है। जैसे अध्ययन के पश्चात जो परीक्षा होगी, उससे परीक्षा का उचित परिणाम हमको कोई डिग्री मिलेगी, निश्चित मिलेगी। लेकिन परिणाम और डिग्री की आशा करना, यही आसक्ति और फल की इच्छा है, जिसका परित्याग कठिनता से होता है। क्योंकि जब तक हम कोई कर्म नहीं करते हैं, तब तक हम कोई कर्म नहीं करते हैं जब तक हम परिणाम के संबंध में विचार नहीं कर लेते। ये मनुष्य का स्वभाव है और इस स्वभाव के कारण ही मनुष्य को अनेक जन्मों में निरंतर अनेक प्रकार की नारकी योनियों में और सुखद स्थिति में मनुष्य को निश्चित रूप से घूमना पड़ता है। तो भाव जो यहाँ पर है, इसके पीछे, इस श्लोक के पीछे जो भाव है वो विशेष भाव है। इस पर हमारी दृष्टि श्री भगवान जो निश्चित रूप से कहना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर कोई सामान्य बात नहीं करना चाह रहे। वो यहाँ पर निश्चित रूप से कहना चाह रहे हैं, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग कर दो। केवल भाव में ही तो करना है, क्रिया में नहीं करना। क्रिया में तो स्वतः त्याग हो जाएगा उसका, क्रिया में उसका त्याग स्वतः हो जाएगा। केवल भाव ही परिवर्तन करना है। लेकिन भाव परिवर्तन करना कोई सामान्य विषय नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमको। क्योंकि भाव तो आ जाता है, शुभ कर्मों के संपादन से शुभ परिणाम का भाव आ जाता है, उसी भाव को हमको रोकना है। ये इसका स्पष्ट रूप से अभिप्राय है, कथन है। तो श्लोक संख्या 6 में जो विशेष बात कही, यज्ञ दान तप कर्मों का संपादन तो करें हम और अन्य अनेक शुभ कर्मों का संपादन करें, उसमें आसक्ति का भाव हम न लाएं और कर्मफल का भाव न लाएं। आसक्ति का भाव न लाने से, कर्मफल का भाव न लाने से हमारी मुक्ति हो जाती है। जब तक आसक्ति और कर्मफल का भाव रहता है, तब तक हम मुक्त नहीं होते हैं। ये कथन श्री भगवान का इस श्लोक से स्पष्ट होता है। तो आज के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 6 की व्याख्या का समापन किया है। कल भी सत्र इसी पे चला था और आज भी इसी पे सत्र चला है। तो 2 दिवसीय सत्र श्लोक संख्या 6 पर चला और कल से हम श्लोक संख्या 7 पर विचार करेंगे। तो आज के सत्र का समय समाप्त हो गया है और कल के सत्र में हम पुनः मिलते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।